Hello students, today we will discuss about rotational structure of three branch bands. Rotational structure of three branch bands. ठीक है भाई, देखो अभी तक आपने क्या पढ़ा था? रोटेशनल स्ट्रक्चर पढ़ी थी किसके लिए? टू ब्रांच के लिए आपने पढ़ी है ना, पी और आर ब्रांच। ठीक है, अब आप पढ़ोगे थ्री ब्रांच। ऐसा क्यों होता है, क्या इसका रीजन होता है? थ्री ब्रांच कब जनरेट होती है, ये सब पढ़ेंगे हम इस टॉपिक में। ये आपके थर्ड यूनिट का टॉपिक है, सेकंड टॉपिक। इसको हम साथ साथ पढ़ेंगे क्योंकि ये इससे रिलेटेड है। ठीक है भाई, देखो थ्री ब्रांच बैंड्स कब आपके डेवलप होंगे, किस केसेस में बनते हैं? तो देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स होती हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स के पीछे। हम इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स के हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रॉनिक रोटेशनल स्पेक्ट्रम पढ़ा था। ठीक है, ये भी आपका इलेक्ट्रॉनिक रोटेशनल स्पेक्ट्रम ही होगा, लेकिन यहाँ पे कितनी तीन ब्रांच बनेंगे। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? देखो कुछ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स ऐसी होती है जो मॉलिक्यूल की, वहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, वो सिमेट्रिकल नहीं होता है। देखो बोर्न ओपनहीमर अप्रोक्सीमेशन पढ़ा था हमने, तो हमने क्या माना था कि हम जब मॉलिक्यूल को सोल्व करते हैं तो हम क्या मान लेते हैं भाई कि एंगुलर मोमेंटम को क्या मान लेते हैं, आपका कंजर्व मान लेते थे। ठीक है, वहां पे पढ़े थे ना हमने वो कंसेप्ट। लेकिन यहाँ क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स क्या होती हैं, इसमें भी हम मान लेते हैं कुछ के लिए, जैसे आपने टू ब्रांच वाला केस पढ़ा था। ठीक है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स ऐसी होती है जहां पे जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है ना, वो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक नहीं होता, या आप कह सकते हो सिमेट्रिक नहीं होता। कौन? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात करें तो मीन्स उसका एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो टोटल एंगुलर मोमेंटम वो कौन कौन सा हो सकता है भाई? आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी हो सकता है और आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी हो सकता है। ठीक है, बुक में गिवन है इलेक्ट्रॉनिक एंगुलर मोमेंटम, वो तो कौन सा है आपका? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और एक है न्यूक्लियर रोटेशन एंगुलर मोमेंटम, वो किसकी बात कर रहा है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन के तो यही मोमेंटम होंगे। इस वजह से क्या होता है भाई कि भाई इंटरन्यूक्लियर जो एक्सिस थी ना मॉलिक्यूल में, हमने बताया था आपको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होती है। ठीक है भाई, टू न्यूक्लियाई या टू एटम्स है, उनको जो ज्वाइंट करती है, ठीक है, वो क्या होती थी? आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो उसके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के सराउंडिंग में क्या होता है भाई? एंगुलर मोमेंटम जनरेट हो जाता है। ठीक है, वो दोनों हो सकते हैं, आप दोनों होते हैं। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होता है और आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है। ठीक है, और इस वजह से कि जो आपका मॉलिक्यूल है वो कैसे बिहेव करता है, एज ए सिमेट्रिक टॉप की तरह। देखो आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हो, टॉप नहीं होते थे, स्फेरिकल होता था आपका, लीनियर पढ़ते थे, एसिमेट्रिक टॉप्स, तीन चार टाइप के स्टार्टिंग में पढ़े थे हमने। तो ऐसे ही वो किसकी वजह से होते थे भाई? उनके मोमेंटम की वजह से आते थे। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होता था भाई, किसी में कैसी स्ट्रक्चर होती थी, कैसी किसी में कैसी होती थी। ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड के एंगुलर मोमेंटम की वजह से क्या होता है, वहां पे आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व नहीं रहता, यानी सिमेट्रिक नहीं रहता है। सॉरी, कंजर्व नहीं कह सकते, आप क्या कहोगे? सिमेट्रिक नहीं रहता है। ठीक है, और सिमेट्रिक नहीं होने की वजह से वहां पे क्या अराइज हो जाता है आपका कि उसमें रोटेशन होने लग जाते हैं। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए या उसको सिमेट्रिक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को। और इस वजह से क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल है वो कैसे बिहेव करता है? सिमेट्रिक टॉप की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और इस वजह से क्या हो जाता है, वहां पे आपका रोटेशन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, रोटेशन की वजह से क्या हो जाएगा भाई? जो आपने पी और आर ब्रांच पढ़ रखी है ना, वैसे ही पी और आर ब्रांच जनरेट हो जाती है। उसमें कुछ जो आपके लेवल्स हैं, क्या आपके लोअर इलेक्ट्रॉनिक लेवल होंगे और आपके हायर होंगे। ठीक है,
तो उसमें रोटेशन की वजह से, उस मॉलिक्यूल के रोटेशन की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स क्या हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं। यानी रोटेशनल लेवल्स है ना, वो मिसिंग हो जाते हैं। किसकी वजह से भाई, रोटेशन की वजह से। ठीक है, समझ में आया 3 ब्रांच का कंसेप्ट, कि इसमें आपका मॉलिक्यूल जिसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होता, तो उस एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए क्या करते हैं भाई, कि कंजर्व नहीं, सॉरी मुंह से बार बार निकलता है, कंजर्व नहीं, सिमेट्रिक नहीं होता है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम को सिमेट्रिक करने के लिए वो क्या करता है, रोटेट करता है। रोटेशन की वजह से क्या हो जाते हैं, कुछ जे लेवल्स आपके क्या हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं। और इस वजह से जो सिलेक्शन रूल है वो भी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जे लेवल ही, जो आर और पी ब्रांच में जो जे लेवल थे ना 0 1 2 3 से, उसमें से कुछ मिस हो जाते हैं। ठीक है, और इस वजह से सिलेक्शन रूल भी चेंज हो जाते हैं। और साथ साथ में आपको वहां पे और ब्रांचेज और मिलती है, एक एडिशनल ब्रांच मिलती है जिसको कहते हैं क्यू ब्रांच। ठीक है, तो पी और आर और क्यू 3 ब्रांचेज मिलती हैं यहाँ पे। जो क्यू ब्रांच है ये एडिशनल में मिली है, वहां नहीं मिलती थी। ये किसकी वजह से हो रही है भाई, एंगुलर मोमेंटम को सिमेट्रिक करने के लिए वो रोटेट करता है। रोटेट करने के लिए क्या होता है, कुछ जो जे लेवल्स है वो मिस हो जाते हैं, और मिस हो जाने से उनके सिलेक्शन रूल चेंज हो जाते हैं, और इस वजह से वहां पे एक एडिशनल ब्रांच मिल जाती है जिसको क्या कहते हैं, क्यू ब्रांच कहते हैं। ठीक है, और क्यू ब्रांच की वजह से क्या होगा भाई, आपके इसमें क्या होता है, ये बहुत पास पास ही होती हैं। ठीक है, यानी इस क्यू ब्रांच में जो आपकी लाइंस मिलेंगी वो बहुत पास पास होती है। ये 0 2 आपका सिलेक्शन रूल्स होते हैं इसके, डेल जे इक्वल टू 0 + -1। ठीक है, तो 0 के लिए क्यू ब्रांच मिलेगी आपको। तो इसमें बैंड हेड मिलता है, जो बैंड ओरिजिन के पास ही होता है, नियर अबाउट, क्योंकि कुछ ही लेवल्स जे क्या होते हैं, मिस होते हैं। उसके अराइज, उसके वजह से जो आपकी ब्रांच अराइज होती है वो होती है क्यू ब्रांच। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपकी क्यू ब्रांच और मिलती है। और सेम एक्सप्रेशन है वो, ये आपका स्पेक्ट्रम है। रोटेशनल लेवल्स बनाओगे, कुछ जे लेवल्स को मिसिंग दिखाओगे, सिलेक्शन रूल भी सेम है। यहाँ पे 0 और ऐड हो जाएगा, 0 + -1। वहां पे पी और आर ब्रांच मिलती थी, यहाँ पे क्यू ब्रांच और मिलेगी आपको, वो ही आपके बैंड मिलेंगे। ठीक है, और सेम एक्सप्रेशन है एज इट इज। तो अगर हम जनरल एक्सप्रेशन लिखे रोटेशनल लाइंस के लिए, तो रोटेशनल लाइंस इन एन इलेक्ट्रॉनिक बैंड, तो वो क्या होगी भाई आपकी, म्यू इक्वल टू म्यू नोट प्लस BV डैश J डैश J डैश +1 माइनस PV डबल डैश J डबल डैश J डबल डैश +1। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, रोटेशनल कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, ये अपर को रिप्रेजेंट करता है, ये लोअर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हम इसमें लेते हैं ट्रांजिशन। देखो उसमें भी हमने ट्रांजिशन लिए थे, यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, इलेक्ट्रॉनिक एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट दिखाना है। तो हमें ऐसी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स सिलेक्ट करनी है जिसमें उसके अकॉर्डिंग ही आपके, यानी ये कंसेप्ट उसके लिए बिल्कुल सेट हो। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इसमें 1π/1 सिग्मा ये लेते हैं। देखो ये क्या होती है, ये होती है इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स, और इन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स के लिए लैम्डा की वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग, अभी मैं इसकी पिक सेंड कर दूंगी, तुम देख लेना उसमें से, इसी बुक में गिवन है राजकुमार वाली में। ये कैसे परफॉर्म होती है, हमारे सिलेबस में नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मोलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, ठीक है, मोलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग होती है। लैम्डा की वैल्यू निकाली जाती है, तो इसके लिए तो लैम्डा होता है आपका 0, और इसके लिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लैम्डा इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग होती है। ठीक है, और यहाँ से क्या बनती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स बनती है। तो ये हम ट्रांजिशन सेलेक्ट करते हैं, इसके लिए सिलेक्शन रूल क्या लेते हैं भाई, डेल जे आपका होता है 0 ± 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अपर लेवल्स में क्या होते हैं, कुछ जे लेवल्स क्या हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं। ठीक है, अभी डायग्राम बनाऊंगी मैं बड़ा सा स्पेक्ट्रम, तो उस वजह से 0 to 0 ट्रांजिशन जे के लिए, J इक्वल टू 0, J इक्वल टू 0 डैश डबल डैश, ये क्या होता है, नॉट फॉरबिडन। ठीक है,
सॉरी फॉरबिडन इज नॉट अलाउडेड। क्यों क्यों भाई ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लेवल ही आपका एग्जिस्ट नहीं करता, जे डैश जो है ना वो मिसिंग होता है, ठीक है, जे डैश इक्वल टू 0 वाला। तो ये नॉट अलाउडेड यहाँ पे ये ट्रांजिशन और सिलेक्शन रूल इसके लिए क्या होते हैं आपके, ये होते हैं, ठीक है। पूरी इसकी बैंड स्ट्रक्चर होती है। फिलहाल हम इसमें इतना ही समझते हैं कि 3 ब्रांच अराइज क्यों होती है, किसकी वजह से होती है, रोटेशन की वजह से होती है। आपका ये क्या रहता है इसमें, ये इक्वेशन नंबर 1 सेम वो का वो कंसेप्ट है। इसमें सिलेक्शन रूल इसके लिए चेंज हो जाएंगे, ये वाला आपका यहाँ पे अलाउड नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हम इसका क्या खींचेंगे, स्पेक्ट्रम खींचेंगे। और थर्ड इसका बनेगा आपका किसका, बैंड्स का कंसेप्ट, जो हमने सेम वैसे की वैसे चलेगा जैसे 2 ब्रांच वाला था। स्पेक्ट्रम बनेगा, सिलेक्शन रूल होंगे, उसके कोरस्पोंडिंग हम ट्रांजिशन दिखाएंगे, ब्रांचेज बनाएंगे। और फिर क्या होता है, डिग्रेडेड, रेड डिग्रेडेड, वोयलेट डिग्रेडेड बैंड बनाए थे ना, वैसे ही हमें क्या बनाना है, इसका बैंड बनाना है और आपका सेम कंसेप्ट रहेगा, ठीक है। फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।